Hello बच्चों, let's read a given question. The question says, in a Young's double slit experiment with slit separation 0.1 mm, one observes a bright fringe at an angle 1 by 40 radian. By using light of wavelength lambda 1, when the light of wavelength lambda 2 is used, a bright fringe is seen at the same angle in the same setup. Given that lambda 1 and lambda 2 are in visible range, that is 380 nanometer to 740 nanometer, their values are ऑप्शन ए गिवन है 625 नैनोमीटर टू 500 नैनोमीटर, ऑप्शन बी 380 नैनोमीटर टू 525 नैनोमीटर, ऑप्शन सी 380 नैनोमीटर टू 500 नैनोमीटर, ऑप्शन डी 400 नैनोमीटर टू 500 नैनोमीटर. सो यहाँ पे फॉर द क्वेश्चन वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एब्रिविएटेड एज YDSC. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सेटअप बना के समझ लेते हैं इसको. So we have two slits and the screen, and इस slit में there are sources S1 S2. अब ये कहीं पॉइंट P पर जाकर के इंटरफेयर कर रहे हैं लेट से, ठीक है. एंड यहाँ से अगर हम देखें तो ये पॉइंट P जो है इट इज एट सम एंगल थीटा. तो यहाँ से अगर हम पाथ डिफरेंस निकालें इन दोनों वेव्स के बीच का, तो डेल्टा एक्स को हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम द फिगर. ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा. सो delta x will be equals to d sin theta, where d is the separation between the two slit, right? If theta is very small, for very small theta sin theta tends to theta for very small theta, right? अब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ we can begin with the question part. हमें ब्राइट फ्रिंज के बारे में बोला गया, तो हमें पता है फॉर ब्राइट फ्रिंज कंडीशन क्या होती है पाथ डिफरेंस की. इट शुड बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा, ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम सिचुएशन को देखें तो व्हाट वी कैन राइट इज डेल्टा एक्स की जगह हम लिख सकते हैं डी थीटा. सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, 1/40 का रेडियन हमें गिवन है डी थीटा के बारे में. सो वी कैन राइट डी इंटू थीटा विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एक्स, एंड डेल्टा एक्स फॉर ब्राइट फ्रिंज इट इज एन लैम्डा. सो यहाँ से हमें वी कैन से द वैल्यू ऑफ डी लैम्डा कैन बी रिटन एज डी थीटा अपॉन एन. अब डी हमें गिवन है 0.1 mm, that is 0.1 10 to minus 3. थीटा हमें गिवन है 1/40, राइट. तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिंपली 1/40 इंटू एन. सो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो वी कैन हैव, ऊपर हम इसको लिख लेते हैं लेट्स से 10 इंटू 10 to minus 5, राइट. सो ये हो जाएगा 1/4 यानी 0.25 10 to minus 5 मीटर, ठीक है. तो ये हमें वैल्यू मिल गई लैम्डा की. नाउ वी कैन हैव द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन, जिसके बेसिस पे वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. अब ये लैम्डा 1 और लैम्डा 2 ही हमें फाइंड करने को बोला गया, और ये बोला गया कि ये विजिबल रेंज के अंदर लाई करते हैं, ठीक है. तो हम वैल्यूज चेक कर लेते हैं. फॉर एन इक्वल्स टू 1, लैम्डा 1 जो भी वैल्यू आएगी हम लिख लेते हैं यहाँ पे. जैसे ये रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो यहाँ पे हम लाइन से पहले चेक करेंगे कि किस वैल्यू से वो लैम्डा 1 लैम्डा 2 मैच करेगा. सो यहाँ पे 0.25 10 to minus 5 मीटर बाय 1 करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2500 नैनोमीटर. लिख सकते हैं इसको 10 to 9 के ऑर्डर में लेके. n इक्वल्स टू 2 पे अगर हम देखेंगे तो लैम्डा 2 बोल देंगे इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा को. लैम्डा 2 विल बी इक्वल्स टू जस्ट वी हैव टू डिवाइडेड विद 2, राइट. तो ये हो जाएगा 1250 नैनोमीटर, ठीक है. अब यहाँ पे हम अगर देखें n इक्वल्स टू 3 पे, तो लैम्डा 3 इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 3 कर देंगे इसको, तो 833.3 नैनोमीटर. n इक्वल्स टू 4 देखा जाए तो लैम्डा 4 इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, 2500 डिवाइडेड बाय 4, इट विल बी 625 नैनोमीटर. एक वैल्यू हमें आती हुई दिख रही है, ठीक है, विद इन द रेंज ऑफ 380 to 740, ठीक है. ये विद इन द रेंज भी है और ऑप्शन में भी मैच हो रही है, राइट. सो अब फिफ्थ को देख लेते हैं. तो लैम्डा 5 विल बी 500, राइट. तो ये दोनों ही वैल्यूज हमें देख सकते हैं कहाँ पे मिल रही है, ऑप्शन ए में. सो ए शुड बी द करेक्ट आंसर. 6 को भी एक बार अगर हम देखें तो लैम्डा 6 विल बी 2500 डिवाइड बाय 6 विल 416.67 नैनोमीटर, ठीक है ना. तो ये भी यहाँ भी कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.